मान्यवर, मैंने एक स्पेसिफिक प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से कि जिन स्थानों पर विद्युत की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है वहाँ सब स्टेशन या अन्य व्यवस्था बनाने के लिए मंत्री जी का जवाब आया है, काफ़ी बड़ा जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में चिन्हित स्थलों पर तकनीकी आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए जो आप 33 kV या अन्य कार्य करते हैं, तो चिन्हित करने का कार्य कौन लोग करते हैं? और जैसे हम लोग कभी याचिका के माध्यम से, कभी 301 के माध्यम से उन स्थानों के बारे में बताते हैं, तो उनको कभी उनका जवाब नहीं मिल पाता कि क्या वो उचित है क्या अनुचित है। उसके बारे में भी हमारी मंत्री जी बताने का कष्ट देंगे। दूसरा मेरा पूरक है कि मेरे जनपद जौनपुर में स्थान है धर्मापुर, आरा और इटाएँ, 3 स्थानों पर अगर जांच करा ले, अगर उचित हो तो सब स्टेशन बनाने का कार्य। माननीय मंत्री जी। तो माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि किस प्रकार विद्युत आपूर्ति को ठीक से चलाने के लिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है उनको करने के लिए कैसे हम चिन्हित करते हैं। तो ये विभाग की और जनता की जो मांग होती है, जो खपत होती है हर सब स्टेशन पे, हर फीडर पे, उसका मूल्यांकन करते हुए हम लोग नई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते हैं। और पिछले 2-3 सालों में जितना जितना काम हुआ है उसका हमने ब्यौरा भी लिखित उत्तर में दिया है, जो बताता है कि हम लोग निरंतर अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर में मैं बता दूं कि नहीं, इन्होंने जौनपुर नहीं पूछा, इन्होंने 3 अपने सब स्टेशन बताए, उनकी जानकारी करवा के उसका उत्तर दीजिए। चांदपुर में, रामनगर में, हाँ, वो जो बताया, पिलखनी में और मनिया में आपके नए सब स्टेशन हमने बना करके दिए हैं। और बाकी भी जहां जहां तकनीकी आवश्यकता और लोगों की मांग, माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग होती है, उनका सुझाव आता है, उसके दृष्टिगत हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हम लोग भविष्य की मांग, भविष्य की आज की ही मांग नहीं बल्कि भविष्य की मांग को भी दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में माननीय अध्यक्ष जी RDSS योजना के अंतर्गत लगभग 16-17 हज़ार करोड़ रुपए के काम हुए हैं। उसी प्रकार हमारे बिजनेस प्लान में लगातार 3 वर्ष से 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए के काम, तो कुल मिलाकर के 3-4 सालों में 30 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। एक विषय माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन की जानकारी के लिए, और माननीय अतुल प्रधान जी ने पूछा भी, वैसे इनकी चिंता भी झूठी है, जैसे झूठा शब्द उपयोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें चिंता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने तार हटवाने की बात किया। हम जो है माननीय अध्यक्ष जी ने उसका जवाब दे दिया, मकान बाद में बना है कि पहले बना है, देख लिया जाएगा। लेकिन सभी माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके समय 2017 में जो राज्य में, सुन लीजिए, राज्य में उपयोगी जानकारी दे रहा हूं, राज्य में जो कुल विद्युतीकृत मजरे थे माननीय अध्यक्ष जी, उनकी संख्या 1,20,028 हुआ करती थी। आज की तारीख में उनकी संख्या बढ़कर के 2,50,000 हुई है। और उसके उपरांत, अब असली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके उपरांत लगभग 20,000 मजरे हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने चिन्हित किए। इसमें होना चाहिए नहीं, इसमें थोड़ा सा और है माननीय अध्यक्ष जी, कई प्रश्न सारे मजरे किए, उनका काम लगभग पूरा होने पे है। लेकिन उन 20,000 को करते समय, ये उपयोगी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, 20,000 का काम करते समय माननीय अध्यक्ष जी ये ध्यान में आया कि उसमें से 4-5 हज़ार का विद्युतीकरण हो गया। हमने कहा कि अच्छा 4-5 हज़ार आप और ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, माननीय सदस्यगण से, जनता से पूछ करके अभी भी कोई बाकी रह गया हो तो ऐसे 20,000 में से 5,000 निकाल करके नए 11,000 मजरों का चिन्हीकरण किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई मजरा अगर विद्युतीकरण से बाकी रह गया हो तो हमारे स्थानीय अधिकारियों के ध्यान पे लाइए, हमारे ध्यान पे लाइए। हमारी मंशा सरकार की ये है, हमारी मंशा अपनी है कि कोई भी मजरा, एक भी हैमलेट, एक भी गांव विद्युतीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए।